अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करते हैं इस अहम खबर से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज कौमी टीम का स्क्वाड फाइनल कर लिया गया। सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच मिकी आर्थर सरफराज अहमद को आराम कराने पर बजिद हैं। सरफराज को मनाने के लिए होटल में मीटिंग भी हुई है। मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स रिपोर्टर शुएब जट हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, स्क्वाड के हवाले से भी बताइएगा और ये भी बताइएगा क्या इम्कानात हैं, सरफराज क्या आराम करेंगे? देखिए, इस टाइम सबसे अहम मामला ही यही है कि सरफराज अहमद जो है वो आराम करने को तैयार नहीं है और सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच जो है वो बजिद हैं कि जबरदस्ती जो है वो उनको आराम करवा कर शुएब मलिक को जो है वनडे टीम की क़यादत जो है वो सौंप दी जाए। पूरा स्क्वाड जो है वो फाइनल हो गया है, लेकिन असल जो झगड़ा है, असल मामला जो है वो सरफराज के नाम मानने पर हो रहा है। तो इस टाइम जो है वो दूसरा दौर जारी है और उस दौर में जो है वो सरफराज को मनाने के लिए चीफ सिलेक्टर और जो है हेड कोच जो है वो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन ये बात समझ से भी बालातर है कि आपको अभी जो है वो 2 सीरीज के बाद वर्ल्ड कप खेलना है और ऐसे मौके पर जब कप्तान खुद नहीं चाहता आराम करना, उसको जबरदस्ती आराम करवाने का फैसला जो है वो उसके सर पर थोपा जा रहा है, जो यकीनी तौर पे आगे जाके पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किसी नई मुश्किल से दो चार कर सकता है। खबर यह है कि उमर अकमल को जो है वो इन कर लिया गया है। इसके अलावा वहाब रियाज जो है वो भी टीम में वापस आ गए हैं। आदिद अली और मोहम्मद साद जो है वो टेस्ट कैप लेंगे, वनडे कैप लेंगे। इसके साथ वकास मकसूद भी वनडे कैप लेने वालों में शामिल होंगे। इमाद वसीम जो है वो बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं टीम में। शुएब जट, आपका शुक्रिया। लाहौर से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। शादबाग से अगवा किए जाने वाले 4 साला बच्चे को गुजरावाला में कत्ल कर दिया गया। पड़ोसी ने अगवा के बाद बच्चे के वालिदैन से 5 लाख रुपए तावान तलब किया था। शनाख्त के डर ने मुलजिम ने मोहम्मद अली को कत्ल करके लाश नाले में फेंक दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके बच्चे की लाश की तलाश कर ली। अगवा की CCTV फुटेज समा को मौसूल हो गई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज, मामले से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये 13 फरवरी को वाकया पेश आया था कि ये शादबाग का इलाका था जहां से एक मोहल्लेदार ने 4 साला बच्चे मोहम्मद अली को अगवा किया था, जिसकी CCTV फुटेज जो है वो मंजर-ए-आम पर आई। उसमें देखा जा सकता है कि ये नौजवान उस बच्चे को किस तरह ले जा रहा है। उसके बाद ये इस बच्चे को गुजरावाला ले गया। वहां जाकर इसने इसके वालिदैन से 4-5 लाख रुपए तावान तलब किया और उसके बाद बच्चों के बच्चा इससे वाकिफ था और यही वजह थी कि इसने उसके नाम से पुकार कर यहाँ से ले गया था। दौरान तफ्तीश मुलज़िम ने बताया। तो इस खौफ से कि इसने बच्चे ने उसको पहचान लिया, तो उसने इस बच्चे को गला दबाकर कत्ल करने के बाद लाश को जोहड़ में फेंक दिया। और पुलिस ने जब मुलज़िम को गिरफ्तार किया, वकास और विकी को, तो उसके बाद उसने बताया कि उसने लाश गुजरावाला में फेंकी, जिस पर पुलिस ने 13 रोज बाद लाश जो है वो जोहड़ से बरामद कर ली है। जी ठीक है रियाज अहमद, आपका शुक्रिया। अब बात करेंगे कराची में पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा के कत्ल की, जिसका मामला हल कर लिया गया। अब्दुल हबीब खिलजी को किसी और ने नहीं, सौतेली मां ने जायदाद के लिए कत्ल कराया। मुलजिमा हाजरा ने अपने भाई सैयद वली को इस काम के लिए 12 लाख रुपए दिए। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। खून सफेद हो गया, जायदाद की खातिर सुतेली मां कातिल बन गई। 18 फरवरी की रात सखी हसन चुरंगी के करीब मुलजमान ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करके पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अब्दुल हबीब खिलजी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मोबाइल फोन डेटा की मदद से तहकीकात की तो मालूम हुआ कि कत्ल में सुतेली मां हाजरा मुलव्विस है। मुलजमा ने अपने भाई सईद वली को वारदात के लिए 12 लाख रुपए भी अदा किए। सईद वली और उसके नामालूम साथी ने मिलकर अब्दुल हबीब खिलजी को कत्ल किया। खातून ने इसको अपने भाई को इस्तेमाल किया। जो भाई उनका सैद वली, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, वो एक आदि मुजरिम है। सिर्फ 4 मिनट बाद उसने वॉइस नोट में ये कहा कि मैंने ठीक ठीक से सर पे गोलियां मारी हैं और अब वो बंदा नहीं रहा। पुलिस ने सौतेली मां हाजरा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि भाई सईद वली और उसका नामालूम साथी ताहल मफरूर हैं। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि मुलजमान बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। घोटकी में घरेलू झगड़े ने पूरा घर उजाड़ दिया। खातून ने भूसे में आग लगाकर 4 बच्चों समेत छलांग लगा दी। 2 बच्चे और खातून दम तोड़ गए। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। लोहतरा में खातून ने जहरीली दवा पीकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। मामूली झगड़ों ने घर उजाड़ दिए। घोटकी के इलाके रेती में खातून भूसे को आग लगाकर 4 बच्चों समेत उसमें कूद पड़ी। 2 बच्चे मौके पर ही जान बहक, जबकि खातून अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई। अस्पताल इंतजामिया ने 2 जख्मी बच्चों को तशवीशनाक हालत के बायस
रहीम यार खान रेफर कर दिया। खातून अलाडीनी के शौहर ने 3 साल पहले दूसरी शादी की थी, जिस पर दोनों का झगड़ा रहता था। लोधरा में मुबैना तौर पर घरेलू झगड़े के बाद राबिया नामी खातून ने शीरख्वार बेटी समेत जहरीली दवा पी ली। खातून अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गईं, जबकि बच्ची को बचा लिया गया। पुलिस ने शौहर को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। दूसरी जानिब कराची में गुलशन जमाल में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक होने वाले तीनों मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। साउथ बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कराची का इलाका गुलशन जमाल, 2 एहलकार गली के इस तरफ जबकि एक सादा लिबास में दूसरी तरफ असलहा थामे खड़ा है। मंजर में एक शहरी दाखिल होता है, घात लगाए पुलिस वालों को हैरानी से देखता है। मालूम ये हुआ जैसे पुलिस वालों ने उसे यहाँ से हटने का इशारा किया। इतने में शहरी ने आगे की जानिब जैसे कोई हलचल देखी हो, आगे जाते जाते अचानक मुड़ गया और एक साइड पर दौड़ लगा दी। इसी दौरान एक पुलिस वाले ने असलहा लोड करके बंदूक सीधी की और गोलियां चलाई। साथ और सामने खड़े एहलकारों ने भी बंदूक तानी। घात लगाए मोटरसाइकिल सवार सादा लिबास एहलकार समेत 3 एहलकार भी मोर्चे छोड़कर निकल आए। मुबैना मुकाबले में 3 मुल्जिम हलाक हुए। वहाँ पे क्रॉस फायर हुआ है, आमने सामने फायरिंग हुई है और मुल्जिमान जो 2 मोटरसाइकिलों पे थे वो वहाँ पे सख्त जख्मी हुए और बाद में वो हलाक हुए। यहाँ से डाकू आए हैं, पुलिस वालों ने बोला है कि मतलब हवाले कर दो हमें हैंड्स अप वगैरह, तो उन्होंने फायर कर दिया पहले, फिर इन्होंने जवाबी फायरिंग की। जाए वक़ुआ से छोटे और बड़े दोनों हथियारों के खोल मिले। पुलिस मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर रही है। और कोहिस्तानी वीडियो स्कैंडल के मुद्दई अफजल कोहिस्तानी का कत्ल, पुलिस ने भांजे को गिरफ्तार कर लिया। अफजल कोहिस्तानी के 3 भाई भी कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल की भेंट चढ़ चुके हैं। आतिफ कयूम रिपोर्ट करेंगे। कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल की हकीकत दुनिया तक पहुंचाई। झूठी गवाहियों के बावजूद वीडियो में नजर आने वाली लड़कियों के कत्ल केस की पैरवी 6 साल तक करता रहा और मुल्जिमान को गिरफ्तार करवा कर छोड़ा। इस अफजल कोहिस्तानी को भी कत्ल कर दिया गया। मैं 2012 से कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल की वजह से मैंने सिर्फ इंसाफ की खातिर लड़कियों का कत्ल हो रहा था आम वहाँ पे, उसको बंद करने के लिए मैंने वहाँ पे कोशिश की। वो मेरे मुखालिफिन सारा यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे बार बार वो कत्ल करने की धमकियाँ भी दे रहे थे। एबटाबाद गामी अड्डा के करीब बुध की रात फायरिंग में अफजल कोहिस्तानी मौके पर जाँ बहक हो गया। 3 राहगीर जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक भांजे फैजुर रहमान ने कत्ल किया, जिसे गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया है। कोशिश ये है कि केस की सही लाइन पर और टेक्निकल बुनियादों पर तफ्तीश की जाए और जल्द से जल्द जो मुल्जिम है उसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अफजल के भाई ने भांजे पर लगा इल्जाम मुस्तरद कर दिया। इन लोगों ने ये कर करके अभी तक अफजल को भी इन्होंने मरवाया खलास, समझा। और इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते, हम मजबूर लोग हैं। कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल केस लड़ने की पादाश में अफजल के 3 भाइयों को पहले ही कत्ल किया जा चुका है। अब देखते हैं मुख्तलिफ शहरों में होने वाली हाथ की सफाइयाँ जो CCTV कैमरों ने महफूज कर ली। होशियार खबरदार, क्योंकि जरा सी आंख झपकी और जेब हल्की। चीचा वतनी में 2 नौसरबाज खवातीन ने ज्वेलरी शॉप में दुकानदार को बातों में लगाया और बच्चे की आड़ में जेवरात का डब्बा उठाकर फरार हो गईं। औकाड़ा में मोबाइल फोन की दुकान पर खड़े नौसरबाज ने नौजवान की जेब से 6000 रुपए उड़ा लिए। झेलम की तहसील दीना में भी चोर सरगर्म। 9 उम्र लड़के ने मोबाइल फोन शॉप के चक्कर लगाए। जैसे ही दुकानदार की नजर झपकी, काउंटर पर मौजूद मोबाइल फोन उठाया और चलता बना। पुलिस मुल्जिमान की गिरफ्तारी में नाकाम है। बहावलपुर में शौहर ने बीवी को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया और खुदकुशी की कोशिश की। मुल्जिम बिलाल को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एहसन अंसारी की रिपोर्ट देखिए। भावलपुर में शौहर ने नाराज बीवी की जान ले ली। जावेद कॉलोनी का रिहायशी बिलाल बीवी को मनाने ससुराल आया। साथ जाने से इनकार पर मुल्जिम ने छुरी के वार करके बीवी को कत्ल कर दिया और खुदकुशी की कोशिश की, जिसके बाद उसे तशवीशनाक हालत में विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। पेशेंट जो हमारे पास अभी सुइसाइडल कट थ्रोट के साथ आया है, क्रिटिकल कंडीशन में है, उसको मेन थिएटर में अभी रिपेयर कर रहे हैं। मकतूला के अहले खाना ने इल्जाम लगाया है कि वट्टे सट्टे की शादी थी। बेटी की शादी 8 साल पहले हुई थी, बेटे की अब होनी थी, मगर दामाद के घर वालों ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। वट्टा सट्टा उन्होंने वट्टा नहीं देता। ठीक है, जब मैं अपनी दी को पहले तोड़ दी है,
ये हवाल उन्होंने मुझे माँ ने कोट दे मेरे घर बैठी थी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। उसका खामन था बिलाल कत्ल करने वाला, वो भी खुद जख्मी है, उसका भी इलाज जारी है। तो बाकी कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए इंशाअल्लाह ताला उनसे इंसाफ किया जाएगा। मज़ीद कार्रवाई जारी है। मकतूला नसीम 3 बच्चों की मां है। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एहसन अंसारी, समा, भावलपुर। कराची के इलाके गार्डन में रेंजर्स की कार्रवाई, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी समेत दर्जनों वारदातों में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम वकास का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम सियासी जमात के कारकुनान की टारगेट किलिंग और डकैती की 170 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस है। मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी असलहा, इमोनेशन और चोरी का सामान बरामद कर लिया गया, जिसके बाद मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। टंडोजाम के इलाके हक नवाज गोट के घर से 7 लाशें मिलने का मुअम्मा हल ना हो सका। मौत की वजह क्या बनी, एक रोज बाद भी पुलिस खोज ना लगा सकी। पवन कुमार की रिपोर्ट। टंडोजाम में घर से 7 लाशें मिलने का मामला मुअम्मा बन गया। हलाकतें कैसे हुई, कत्ल या हादसाती मौत, एक रोज बाद भी पुलिस कुछ पता न कर सकी। सिविल अस्पताल के मेडिको लीगल ऑफिसर का कहना है कि वाकया हादसाती लगता है। मर्डर की तरफ नहीं जा रही है, मतलब जान से कि कार्बन मोनोऑक्साइड पार्किंग में जा रहा है। तो 2 हफ्ते के बाद हमारी इंशाअल्लाह फाइनल रिपोर्ट निकल जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीमा दिल शेख भी मुतासरा खानदान के अहले खाना से ताज़ियत करने पहुंचे। उस रुख पे भी इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि कहीं ये भी वही चीज तो नहीं जो कसरे नाज पे हुई। इलाका मकीनों के मुताबिक खानदान शरीफ था, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। गुज़िश्ता रोज इलाके में बदबू फैलने पर मोहल्ले वालों ने पुलिस को इत्तला दी थी और अंदर जाने पर मियाँ बीवी और 5 बच्चों की लाशें मिली थी। टंडोजाम में 7 अफराद की पुरस्कार मौत। जांबहक शहनाज बीबी हैदराबाद के स्कूल में टीचर थी। इंतकाल पर तलबा और साथी असातिज़ा गमज़दा हैं। पवन कुमार की रिपोर्ट। टीचर बहुत अच्छी थी, हमारे को पढ़ाती थी, बहुत ख्याल करती थी। वो चली गई है, इसलिए बहुत दुख हो रहा है। टंडोजाम में 7 अफराद की पुरअसरार मौत। काजी कयूम गर्ल्स स्कूल हैदराबाद के तलबा शफीक उस्ताद से महरूम हो गए। तालिब इल्म शहनाज बीबी को याद करके अफसुर्दा हैं। बहुत दुख हो रहा है अपनी टीचर के लिए, हम सबको बहुत अच्छा पढ़ाती थी। स्कूल के असातिज़ा भी साथी की अलमनाक मौत पर गम से निडाल हैं। स्कूल में 9 साल गुजर चुके थे और बहुत अच्छे में से अच्छी टीचर हम कह लें तो वो थी। बच्चों को बहुत प्यार और शफकत से पढ़ाती थी। हम उनके लिए जितने तारीफी कलमात कहें वो कम थे। स्कूल इंतजामिया बच्चों ने शहनाज बीबी और दीगर के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी और लंगर तकसीम किया। कैमरामैन कामरान खान के साथ पवन कुमार, समा, हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। सानिया मॉडल टाउन के GIT का तवील इजलास हुआ। परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह ने बयानात कलमबंद करा दिए। शहबाज शरीफ ने तहरीरी जवाब में तफ्तीश को ही गैर कानूनी करार दे दिया। इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट। सानिया मॉडल टाउन के मामलात की असरनो तहकीकात शुरू। 3 लीगी रहनुमा नई GIT के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिए। इस्लामाबाद में AD ख्वाजा की सरबराही में 5 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का इजलास 4.5 घंटे तक जारी रहा। साबिक वजीर इत्तलात परवेज रशीद, साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ और साबिक वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह से तवील तफ्तीश। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ पेश न हुए। तहरीरी बयान जमा। कहा पहली GIT को दिए गए बयान पर कायम हूँ। एक बार तफ्तीश होने के बाद दोबारा तफ्तीश गैर कानूनी है। राना सनाउल्लाह ने भी तहकीकाती टीम की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिया। ट्रायल हो रहा हो तो इस मरहले पे दोबारा से उस केस को री इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता। वजीर दाखिला पंजाब की जानब से बनाई गई GIT में ISI के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट कर्नल अतीकुज़्ज़मान और MI के लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान मिर्जा शामिल। कैमरामैन अवैस काजी के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। आपको बताएंगे मुल्क भर में कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन तेजी से जारी है। मजमूई तौर पर 121 अफराद हिरासत में लिए जा चुके हैं, जबकि सूबाई हुकूमतों ने 182 मदारिस, 134 स्कूल और 5 कॉलेजेस तहवील में ले लिए हैं। इंतजामिया ने 8 दफातर का कंट्रोल संभाल लिया है। 163 डिस्पेंसरीज और 184 एम्बुलेंसेज जब्त कर ली गई हैं। इस हवाले से वफाकी वजारत दाखिला और सूबाई इंतजामिया राबते में है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा 20 से ज्यादा मसाजिद और मदारिस के इंतजामी अमूर संभाल लिए गए हैं। कई अफराद हिरासत में भी लिए गए हैं, जबकि लाहौर से कलअदम तंजीमों के 11 कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं।
पंजाब में 160 मदरसे, 32 स्कूल, 153 डिस्पेंसरीज तहवील में ली गई हैं। 2 कॉलेजेस, 4 अस्पताल और 178 एम्बुलेंसेज भी कब्जे में लेकर 1122 के हवाले कर दी गई हैं। सिंध में कलदम जमात के 16 मदारिस, 31 स्कूल्स और 9 अस्पताल कब्जे में लिए गए हैं, जबकि बलोचिस्तान में क्रैकडाउन तेजी से जारी है। कोयटा में 4 मदरसे, स्कूल और डिस्पेंसरीज जिला इंतजामिया ने तहवील में ले ली है। मकबूजा कश्मीर में खूनरेजी और LOC पर शहरियों को निशाना बनाने पर अफवाज पाकिस्तान में शदीद तशवीश। भारत का हाथ रोकने के लिए खित्ते का अमन जंग की भीड़ चढ़ने से बचाया जाए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आलमी बिरादरी पर जोर। भारत को जारहियत से बाज रहने का भी इंतबाह कर दिया। उस्मान खान की रिपोर्ट। पुलवामा वाक़े के बाद कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम में नई शिद्दत पर अफवाज पाकिस्तान का सख्त इजहार तशवीश। सिपा सालार की सरबराही में कोर कमांडर बैठक का आलमी बरादरी को दबंग पैगाम। कहा मकबूजा कश्मीर में खूनरेजी बढ़ चुकी और LOC पर भी भारत नहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। भारतीय जारहियत और नहत्ते लोगों पर ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल खित्ते के अमन को जंग के शोलों में झोंक सकता है। आलमी बरादरी फौरी तवज्जो देकर खित्ते का अमन बचाए। हालिया पाक भारत कशीदगी में अफवाज के मोराल और कौम के बुलंद जज्बे की तारीफ। अस्करी क़यादत ने किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के अज़्म का इरादा भी किया। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने कहा, पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और तरक्की की मुस्बत राह पर गामजन है। कोई भी ताकत के इस्तेमाल की धमकी देकर हमें रास्ते से हटा नहीं सकता। अपने दिफा में ताकत का भरपूर इस्तेमाल रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी भी है और हक भी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में नेशनल एक्शन प्लान 2014 पर अमल दरामद का भी जायजा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दाखिली और खारजी सलामती के लिए भरपूर कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत भी की। पाक भारत कशीदगी पर दोस्त ममालिक को भी तशवीश। सऊदी अरब और लक्समबर्ग के वजीर खारजा की पाकिस्तान आमद। आदिल अल जुबैर ने सऊदी वलीअहद का पैगाम पहुँचाया। जनरल ज़बॉर्न ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर आलमी बिरादरी की तशवीश से आगाह किया। पाक भारत कशीदगी पर सबकी नजरें इस्लामाबाद पर। एक रोजा दौरा पाकिस्तान में सऊदी नायब वजीर खारजा आदिल अल जुबैर की वजीर आजम, वजीर खारजा और आर्मी चीफ से अहम मुलाकातें। सऊदी वलीअहद का पैगाम पहुँचाया। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में सऊदी वजीर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखने के आज़म का इरादा भी किया। पाक सऊदी वज़राए खारजा मुलाकात में पाक भारत कशीदगी, खित्ते के अमन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बात। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक भारत तनाज़ात पुरअमन तरीके से हल कराने के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। लक्समबर्ग के वजीर खारजा की वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकातें। मेहमान वजीर खारजा जीन एज़म बोरन को भी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तानी इक़दामात की खूब तारीफ की। No one wants to see an armed conflict between Pakistan and India. We highly welcome the gesture of Prime Minister Khan to return the Indian pilot. Jammu and Kashmir, the whole international community has expressed serious concerns. शाह महमूद कुरैशी ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होने की जरूरत पर जोर दिया। Jammu and Kashmir is on the UN agenda. Number of Security Council resolutions that remain unimplemented. So they have a responsibility. Role played by the European Union in helping de-escalate. We welcome that. भारतीय कैद में एक और पाकिस्तानी शहरी जान बहक हो गया। 62 साला मोहम्मद आजम अमृतसर अस्पताल में इंतकाल कर गए। सिफारती ज़राए के मुताबिक मोहम्मद आजम को 25 फरवरी को अमृतसर जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मोहम्मद आजम को गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। 2016 में सज़ा मुकम्मल होने पर मोहम्मद आजम को अमृतसर जेल मुंतकिल किया गया था। सज़ा मुकम्मल होने के बावजूद 62 साला मोहम्मद आजम की रिहाई मुमकिन न हो सकी थी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ता रहते हैं। इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश होती है, कामयाबी अल्लाह ताला देता है। कौम इकट्ठी हो जाए तो कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में ताजरों से खिताब। कहा, ताजिर बिरादरी के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। FBR ने सही काम नहीं किया तो नई FBR बना देंगे। कौम खुददार है, दुनिया में तारीफ हुई अभी रिसेंटली, कितने लोगों को प्राइड मिली इससे। कामयाबी और इज्जत
अल्लाह के हाथ है, हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, कभी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। उससे पहले एक तरफ हम किसी की जंग लड़ रहे थे, दूसरी तरफ उन्हीं से गालियां खाते थे, कोई इज्जत चली गई थी हमारी। जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है, जो मैं सोचता हूँ नया पाकिस्तान, ये सोचे कि कौम के लिए आपने टैक्स देना है, कौम इज्जत से चले। जब तक FBR की रिफॉर्म्स नहीं होगी हम टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकेंगे। अगर हमने ये रियलाइज किया कि FBR ठीक नहीं हो सकती, हम एक नई FBR बना देंगे। कहते थे डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। उसने ऐसा रिवेंज लिया पाकिस्तानी कौम से कि 10 सालों में 6 ट्रिलियन से पाकिस्तान का कर्जा गया है 30 ट्रिलियन। अभी कोई एक बड़ा मोतबर TV पे कल असेंबली में तकरीर कर रहा था, मैं अब उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि कोई शर्म नहीं आ रही इसको तकरीर करते हुए। 5 सालों में 15,000 अरब से कर्जा ले गए 30,000 अरब पे, और हमें 5 महीने में कह रहे हैं कि हम जो आपने तबाही मचाई है हम आके उसको ठीक कर दें। हमारी हुकूमत की पूरी कोशिश होगी आपको ऊपर उठाने। मैं आपको श्योर करता हूँ कि ज्यादा देर नहीं है। अपोजिशन अपना किबला दुरुस्त करे। कौमी असेंबली में PTI अरकान ने करारदाद जमा करा दी। एहतजाज का नमाजी अंदाज ऑपोजिशन की पोजीशन खराब कर गया। 6 मार्च बरोज बुध कौमी असम्बली का इजलास और अपोजिशन का अनोखा एहतजाज। नमाज मगरिब के लिए पहली बार ऐवान में अपोजिशन वाले सफ ब सफ हुए, मगर अपनी पोजीशन खराब कर गए। लीगी रहनुमा एहसान इकबाल ने अपोजिशन की पोजीशन दुरुस्त करने की अपनी सी कोशिश की, मगर वो किबला रुख न हो सके। ऐवान में पहली बार नमाज, वो भी गलत रुख पर। ये अपोजिशन वालों की जग हंसाई हो गई। तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अली खान और इब्राहिम खान ने ऐवान में करारदाद जमा करवा दी कि अपोजिशन का किबला दुरुस्त करवाया जाए। अपोजिशन की गलत पोजीशन पर नमाज की अदायगी से जज्बात मजरू हुए। करारदाद में कहा गया कि तवज्जो दिलाने पर भी हिज़्ब इख्तिलाफ वालों ने अपना किबला दुरुस्त न किया, जो काबिल मजम्मत है। नवाज शरीफ का इलाज हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। हुकूमत अस्पताल भिजवाने को तैयार है, लेकिन नवाज शरीफ मुसलसल इनकार कर रहे हैं। घूम फिर कर एक ही बात के इलाज तो लंदन में ही होगा। क्या मियां साहब की डील फाइनल हो गई? अफवाहों चहमगोइयों का बाजार गर्म है। पाकिस्तान के जिस अस्पताल में आप चाहें इलाज करवा देते हैं, हुकूमत की पेशकश, मगर नवाज शरीफ मुसलसल इनकार कर रहे हैं। बातें घूम फिर कर लंदन का रुख कर रही हैं। अंदर की कहानी है क्या, समा ने पता लगा लिया। मरियम नवाज ने लाहौर और इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में साबिक वजीर आज़म और साबिक गवर्नर का अहम किरदार है। एक निहायत करीबी अजीज भी सरगर्म है। आखिर किस्सा क्या है? लगता है मियां साहब को जो बीमारी है उसका इलाज सिर्फ लंदन में है। क्या मियां साहब की डील फाइनल तो नहीं हो गई? क्या शरीफ खानदान को रिलीफ की यकीन दहानी तो नहीं करवा दी गई? मियां साहब का पाकिस्तान में इलाज से इनकार बेसबब नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। नवाज शरीफ को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। वजीर आजम ने पंजाब हुकूमत को हिदायत जारी कर दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ बैरून मुल्क से डॉक्टर बुलाना चाहे तो हुकूमत को कोई एतराज नहीं। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज। वजीर आजम इमरान खान का इलाज की बेहतरीन सहूलतें देने का हुक्म। वफाकी वजीर इत्तलात ने ट्वीट में बताया कि इमरान खान ने हिदायत की है कि नवाज शरीफ जिस डॉक्टर या अस्पताल से इलाज चाहते हों उन्हें वहां मुंतकिल किया जाए। पीएम ने हिदायत की है कि नवाज शरीफ को उनकी मर्जी के मुताबिक इलाज की सहूलियात फराहम की जाए। अगर वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि बैरून मुल्क इलाज की सहूलत दी जाए तो उस पर गवर्नमेंट का कहना है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, बहुत अच्छा इलाज भी है। अगर वो अपने डॉक्टर को बाहर से बुलवाना चाहे तो उनको चाहिए ज़रूर बुलवाएं। अल्लाह ने उनको वसाइल दिए हैं, ज़रूर बुलवाएं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल ने भी बैरून मुल्क से डॉक्टर बुलाने की पेशकश दोहराई। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कोई एतराज़ नहीं है, हमने मुकम्मल उसमें हम उन्हें सपोर्ट देंगे। शहबाज गिल का मजीद कहना था कि अगर कानून में गुंजाइश हुई तो मियां नवाज शरीफ का इलाज शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी कराया जा सकता है। शहबाज शरीफ हों, मरियम नवाज या नून लीग के दीगर रहनुमा, सभी पिछले चंद महीनों से नवाज शरीफ की सेहत को लेकर तशवीश का इजहार करते रहे हैं। लीगी रहनुमा क्या कुछ कहते रहे हैं, सुनते हैं। मैं हुकूमत को मुतनब्बे भी करता हूँ और उनको ये कहना चाहता हूँ कि बिला ताख़ीर मियां नवाज शरीफ साहब को अस्पताल में दाखिल करवाया जाए। देखिए, उनकी एंजियोग्राफी भी इतना कोई आसान मसला नहीं है। उन्होंने कार्डियक
है, सर्जरी के बैकअप का काम है। पाकिस्तान में भी हो सकता है, पाकिस्तान से बाहर भी हो सकता है, लेकिन जेल के माहौल के अंदर ये इलाज नहीं होगा। ये सब तो चाहते हैं कि उनको जेल वापस ले जाए। बार बार बात आती है शादी बाहर जाने के लिए, बाहर जाना नहीं, एक उनके डॉक्टर्स हैं जिन्होंने उनका एक इलाज किया हुआ है, बाईपास किए हुए हैं। इलाज है वो इंग्लैंड में कराना है। मैं समझता हूँ ये एक उनको इस चीज़ का हक होना चाहिए। बाईपास के मरीज से पूछ लें, जिस सर्जन ने वो बाईपास किया होता है वही उसके बारे में हतमी अथॉरिटी भी होता है और वही उसका इलाज कर सकता है। अगर उनको कुछ हुआ खुदा न खास्ता तो इस चीज़ के जिम्मेदार इमरान साहब होंगे और उनके तमाम जो पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे हैं वो होंगे। अहले खाना की कोशिश काम न आई। नवाज शरीफ का इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल होने से मुसलसल इनकार। तबीयत खराब होने के बायस घर वालों के अलावा किसी भी शख्स को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। लाहौर से जहांगीर खान की रिपोर्ट। नवाज शरीफ जेल से अस्पताल मुंतकिल हो जाएं। मरियम नवाज समेत शरीफ खानदान के अफराद का इसरार। नवाज शरीफ का अस्पताल मुंतकिल होने से मुसलसल इनकार। मरियम नवाज तीसरे रोज भी मुलाकात के लिए जेल पहुंची। नवाज शरीफ की वालदा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी साथ थे। साबिक वजीर आजम को इलाज कराने पर आमादा किया जाता रहा, लेकिन नवाज शरीफ ने एक न मानी। दूसरी जानिब जेल के बाहर मौजूद नून लीग के रहनुमा इलाज न होने पर हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते रहे। उन्होंने मुतालबा नहीं किया कि मुझे मैं लंदन जाए बगैर वो नहीं करूँगा। ये एक बात खड़ी की जा रही है। इमरान खान को मियाँ साहब के साथ ज़ाती इंतकाम उनके ज़हन में भरा हुआ है। मुलाकात के दिन नून लीग के कारकुन और मकामी रहनुमा भी कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद रहे, लेकिन किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का इलाज हो तो कहाँ हो, कैसे हो और कौन करे। पंजाब असेंबली के अरकान सब कुछ छोड़ छाड़ कर 2 दिन तक यही बहस करते रहे। कई बार इक़्तिदार में रहने वाले सहूलतें ना मिलने का रोना रोते रहे। सबसे ज्यादा आबादी और मसाइल वाला सूबा पंजाब, उसका ऐवान और उसके अरकान 2 रोज से एक अहम मसले पर बहस कर रहे हैं। आखिर ये मसला है क्या? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इलाज हो तो कहाँ हो, कैसे हो, क्यों कर हो। तवील अरसे पंजाब के इक़्तिदार में रहने वाले सहूलतें न होने का शिकवा कर रहे हैं। ना AFIC में है, ना आगा खान में है, ना लाहौर में है, क्योंकि हमारे पास अभी उसका जो है ट्रेन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट जो हमारे पास है ये सेल्फ ट्रेन है। स्पीकर असेंबली ने भी खूब जवाब दिया। 10 साल में आपको तो पता था, तो आपको कम से कम ऐसी फैसिलिटी क्रिएट कर दी। गर्ज बुजरा को यकीन दिलाना पड़ा कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ जहां चाहेंगे इलाज करवा देंगे। अगर ये बाहर से किसी डॉक्टर को बुलवाना चाहते हैं, आए हमारे साथ बैठें, इनके साथ बैठकर बात करते हैं। नुक्ता एतराज पर बहस के बाद स्पीकर ने कमेटी तश्कील दे दी। राजा बशारत और डॉक्टर यास्मीन कमेटी के रुकन हैं। और क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपोजिशन का मिशन धरा रह गया? सिंध की अपोजिशन में दरार आ गई। अपोजिशन जमात अपोजिशन के खिलाफ ही तहरीक इस्तेहकाक ले आई। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। मुत्तहिदा मजलिस अमल और TLP हमारा हिस्सा नहीं है अपोजिशन का। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने समा के प्रोग्राम 7 से 8 में MMA के अब्दुल रशीद को अपना मानने से इनकार किया। अब्दुल रशीद तो इतना बुरा मान गए कि अपोजिशन में रहकर अपोजिशन के खिलाफ ही तहरीक इस्तेहकाक ले आए। अपनों के खिलाफ बोलने पर PTI वाले अब्दुल रशीद पर लपक पड़े। पहले हंगामा किसने किया? चलिए फुटेज का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले PTI के अदील अहमद ने माइक बंद करने की कोशिश की। अब्दुल रशीद ने उन्हें पीछे धकेला। दूसरे खिलाड़ी अरसलान ताज ने रिएक्शन दिखाया। तीसरे खिलाड़ी अब्दुल गफ्फार ने अब्दुल रशीद के हाथ पकड़ लिए। चौथे खिलाड़ी खुर्रम शेर जमान बीच बचाव कराने आगे आए तो धक्कम पेल शुरू हो गई। वो किसने की? PTI का 5वां खिलाड़ी खामोशी से मैदान में कूदा। सईद आफरीदी पीछे से आए, अपने ही रुकन को धक्के लगाए और हंसते हुए वापस कतरा गए, जैसे असेंबली नहीं कोई मजाक चल रहा है। ओपोजिशन अपने ही रुकन के सामने आई तो पीपल्स पार्टी आड़े आई। अब्दुल रशीद के सामने दीवार बन गई, लेकिन खिलाड़ी इस दीवार से भी टकरा गए। मैं आपको बताता हूँ
ऐवान में MMA, तहरीक लब्बैक और हुकूमती अरकान एक तरफ थे तो PTI वाले दूसरी तरफ। अब्दुल रशीद ने तो कह दिया वो थाने जाकर PTI वालों की शिकायत करेंगे। हाथापाई, बदमाशी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी अपोजिशन अरकान पर बरस पड़े। स्पीकर से मुतालबा किया जिन अरकान ने अब्दुल रशीद पर हमला किया उन पर पाबंदी लगाई जाए। जबरदस्ती माइक बंद किया, उनका माइक छीना, हाथापाई करने की कोशिश की। जिन मेंबर्स ने ये किया उनके हाउस में आने पर पाबंदी लगनी चाहिए। एहतजाज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, गुंडागर्दी कोई नहीं कर सकता। यहाँ तो गुंडागर्दी की तरीकेकार है, ये बंद होना चाहिए। किस्म के बदतहजीब किस्म के ये नारे लगा रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है कि मैं खड़े होकर इनका जवाब दूंगा। जवाब तो ऐसा दूंगा कि इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये लोगों को आपको सोना छुपाने की बात करते हैं। आपने एमनेस्टी ली है? नहीं ली है ना? इमरान खान ने एमनेस्टी भी ली है और यहाँ पर ये तमाशा कर रहे हैं। नहीं हो सकता है। ये माली करप्शन छोटी बात है, माली करप्शन इंतहाई मैं समझता हूँ कि संगीन जुर्म है। अखलाकी तौर पर एक इंतहाई गिरे हुए शख्स के लिए ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं और यहाँ नारे लगा रहे हैं। कद छोटा मगर अज़ाइम इंतहाई बुलंद। इस्लामाबाद की 40 साला उस्तानी ने मुआशरे के मनफी रवैये को हराकर कामयाब जिंदगी की मिसाल कायम कर दी। रुखसाना फिरदौस से मुलाकात करवा रहे हैं वसीम अब्बास अपनी रिपोर्ट में। इंसान अपने कद काट से नहीं काम से बड़ा होता है, ये साबित किया इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाली पस्त कद की हामिल उस्तानी रुखसाना फिरदौस ने। तो ये बन गया कि 1000 हुसूल तालीम से लेकर रोजगार की तलाश तक रुखसाना को छोटे कद की वजह से कदम कदम पर मसाइल का सामना रहा, मगर इन्होंने हार न मानी। और लोग मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, तो मैंने अपनी तालीम जारी रखी है। रुखसाना ने ग्रेजुएशन के बाद नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन पस्त कद जगह जगह आड़े आ गया। बाहिम्मत खातून ने मायूस होने की बजाय घर में बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल खोला और इल्म की रोशनी फैलाने लगी। मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन हूं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने जिस हाल में रखा है मैं खुश हूँ। बुनियादी तालीमी मरकज में पढ़ने वाले बच्चे भी अपनी उस्तानी से इंतहाई खुश हैं। 5वीं जमात में पढ़ती हूँ और ये हमें बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। ऐसे खसूसी अफराद का सरकार हाथ थाम ले तो न सिर्फ इनकी माली मुश्किलात कम होंगी बल्कि एहसास कमतरी भी खत्म हो जाएगा। किस्मत अगर आप पर एक दरवाजा बंद करे तो मेहनत कई दरवाजे खोल देती है। रुखसाना फिरदौस ने साबित कर दिया कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। कैमरामैन अजब गुल के साथ वसीम अब्बास, समा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन का दिन मनाया जाएगा, लेकिन समा की नुमाइंदा सोनिया शहजाद आपको एक ऐसी खातून से मिला रही हैं जो खातून तो हैं लेकिन वो ये दिन नहीं मनाएंगी। वजह क्या है जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। औरत माँ भी है, बहन भी और बेटी भी, लेकिन अगर जिंदगी में कोई मुश्किल आ जाए ना तो ये औरत किसी मर्द से कम नहीं है। रोजी उस्ताद, ये हमारा रंग का काम करो। रोजी उस्ताद, क्या है रोजी उस्ताद? ठीक ठाक है। ये शर्ट पे लिखना है पीर ले वो नहीं बाबा को सलाम। जिंदगी की सख्ती से हाथों की लकीरें ही मिट गई। इन हाथों में अब वो सनफे नाजुक वाली बात ना रही। ऐसा ज़हन नहीं रहा मेरा कि मैं औरतों की तरह रहूं। जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। जिंदगी से शिकायत करके मिलेगा भी क्या। नौदरन बाईपास के करीब मर्दों की भीड़ में रोजी कमाती रोजी उस्ताद मर्दों जैसा हुलिया अपनाकर पिछले 17 साल से खानदान का पेट भरने के लिए मर्द बनी घूम रही है। शोहर के इंतकाल के बाद फिर वक्त ऐसा था कि मर्द बनना ही पड़ा मर्दों के इस माशरे में, तो फिर औरत बन के गुजारा नहीं था, फिर तो मर्द बनना ही पड़ता था और मर्द बन के ही गुजारा है। अगर औरतों की तरह गुजारते तो शायद मुश्किल है कि यहाँ तक नौबत नहीं होती। कलर में कलम में जितना भी काम है वो मजीद कर लेते हैं। रोजी को अपने औरत होने का एहसास तब होता है जब सामने कोई खातून खड़ी हो, वरना मर्दों वाला हुलिया अपनाकर वो अपनी पहचान तो कब की खो चुकी है। मुश्किल तो है क्योंकि औरत औरत होती है और मर्द मर्द ही होता है। एक औरत जात होती है अपने मर्द के लिए बनती संवरती है
तो हम तो खुद मर्द बन गए, तो हम किसके लिए बनेंगे। हालात और जिंदगी के इम्तिहानों ने रोजीना को रोजी उस्ताद बना दिया। अपनी पहचान खो देने के बाद अब वो खवातीन का आलमी दिन मनाए भी क्यों। अब तो इसे देखकर कोई औरत कहता भी नहीं है। वजूदे ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। रोजी उस्ताद लोगों के ट्रक्स पर नक्शो निगार बनाकर अपनी औलाद की जिंदगी में रंग भरने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।